आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन को देखने जा रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशंस देख लिया है। अब हम फंक्शन देखेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस अगर हम समझते हैं तभी हमको कैलकुलस भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके फंडामेंटल्स डेफिनेशंस आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या होता है फंक्शन। तो डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे। तो आप एक बार डेफिनेशन इसका पढ़ो और समझने का कोशिश करो, पॉज करो, खुद से समझने की कोशिश करो पहले कि क्या होता है फंक्शन। तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है वो भी एक रिलेशन ही है। इट इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यहां इसको सेट ए मान लेते हैं, सेकंड वाले को सेट बी मान लेते हैं। इस इमेज में देखो आप एरो डायग्राम को। तो फंक्शन भी क्या है कि एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, लेकिन क्या होना चाहिए कि उसके हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि अगर उनका हमारा रिलेशन रहे तो हम उनको इमेज कहेंगे। ठीक है, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं अगर उनका रिलेशन रहता है तब हम उनको इमेज कहेंगे। सच मान लीजिए यहाँ 4 है लेकिन उसका अगर कुछ भी नहीं होता सेट ए के साथ रिलेशन तो हम 4 को इमेज नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे सभी का दिख रहा है तो 0, 1, 2 और 3 ये सारे ही क्या है कि हमारे इमेज हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस में ऐसे ही कहते हैं हम कि हर एक जो सेट ए के एलिमेंट हैं उनका केवल एक ही इमेज हो। ठीक है, तो 3 के बस एक ही इमेज है 3। ठीक है, 2 का जो सिर्फ एक ही इमेज है 2। ठीक, 3 का सिर्फ एक है। तो सभी के आप देखो इसमें तो सभी का मात्र एक, सब में से एक ही एरो निकला हुआ है। ठीक है, तो सभी में से मात्र एक एरो निकली हुई है। मतलब क्या कि सबका मात्र एक ही इमेज है, तब जाके वो फंक्शन कहलाएगा। और साथ में होना क्या चाहिए कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है एक फंक्शन के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4 होता और ऐसे ही रहता इस सेट ए में तो फिर ये फंक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इस 4 का कोई भी इमेज नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट ए में हो उन सभी का इमेज बी में होना चाहिए। तो 2 चीज होनी चाहिए, पहला तो एवरी एलिमेंट हो इन सेट ए जिनका की इमेज हो, साथ में उस एलिमेंट का मात्र एक इमेज हो सेट बी में। ठीक, तो ये 2 चीज होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि फंक्शन कह देंगे। उस रिलेशन को हम एक फंक्शन कहेंगे। तो जो कॉमनली यूज्ड टर्म्स होते हैं आप उनको समझ लीजिए। जैसे हम लोग बहुत बार मैपिंग बोल देते हैं, तो यही जो हमारा सेट ए के साथ सेट बी का जो रिलेशन है उसी को हम मैपिंग कहते हैं। ठीक है, और इमेज क्या कहते हैं, जो हमने देखा कि बी ए से अगर बी में हमारा फंक्शन है तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनका रिलेशन है सेट ए से, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट से, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे कि इमेज कहेंगे उस सेट ए के एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए है और ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। हम इसको ऐसे कहते हैं कि एफ अगर कर दिया और ऐसे हम एन एरो कर दिया, मतलब पिछले वाले सेट से आगे वाले सेट में फंक्शन डिफाइन है। तो
ए का अगर हमारा बी में है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन अगर हम अप्लाई करें ए का और हमको क्या मिल जाए बी, तो जो बी है वो क्या है कि इमेज है ए का, ठीक है, अंडर फंक्शन एफ, अंडर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि बी जो हो जाएगा इमेज हो जाएगा, ठीक है, ऑफ ए का इमेज हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी की मैं बात कर रहा हूं, स्मॉल बी जो है जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए का सेट ए में जो कि एलिमेंट है उसका क्या हो जाएगा कि इमेज हो जाएगा, इसको हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। चलिए दोनों इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत बार आता है, इसको हम समझ लेंगे। तो हम लोग फंक्शन को कैसे लिखते हैं, अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको कहते हैं कि मैपिंग सेट ए टू सेट बी, ठीक है, मैपिंग है सेट ए से सेट बी में, फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन मैपिंग है सेट ए से सेट बी, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमने बात किया कि दो चीज अगर रहती है तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। पहला कि एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट हैव एन इमेज, ठीक है, सभी का, सारे ही एलिमेंट का, ठीक है, सारे ही एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है, ए बी और सी सभी का इमेज है, ठीक है। उसके बाद नो एलिमेंट इन द डोमेन, ये डोमेन वाले सेट हैं ए में, कैन हैव मोर देन वन इमेज, ऐसा ना हो कि सी का ई के साथ भी है और डी के साथ भी है, ये अगर हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो मात्र एक ही हमारा इमेज बनाए और सभी का इमेज हो, बस ये दो चीजें अगर रहती हैं तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। अब एक कुछ एग्जांपल्स से हम देख लेते हैं, ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल्स अगर देखें तो आपको इसमें से देख के बताना होगा कि कौन फंक्शन है या नहीं। तो ये जो सेट लिखा हुआ है 2 1 3 1 4 2, ये जो एलिमेंट्स वाले हैं, ठीक है, रिलेशन, ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 का एक मिल रहा है, 3 का भी एक मिल रहा है, 4 का भी एक मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एरो डायग्राम से बना के देखें तो हमको कैसा मिलेगा, 2 3 4, पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का होता है वो पहला सेट से होता है, और 1 और 2 बस मिलेगा दूसरे सेट में। तो 2 का भी मात्र एक है, 3 का भी मात्र एक है, डायरेक्ट भी हमको दिख रहा था पर हम एरो डायग्राम देख लिए बना के। तो इस तरीके से हमारा मैपिंग है। लेकिन यहाँ पे हम देखें सेकेंड वाला जो इधर वाला फंक्शन है, जो कि फंक्शन नहीं, हम कहें कि जो रिलेशन है कहेंगे, ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहले वाले सेट में क्या है, 2 है, 3 है और 4 है, दूसरे सेट में भी 2 4 और 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 4 के साथ भी है। तो यहाँ पे इसके दो इमेज मिले, यूनिक इमेज नहीं मिला, इसीलिए। बाकी 3 का भी एक है और 4 का भी मात्र एक है, लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसे अगर हमको मिल गए जिनके की दो इमेज हो रहे हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे। अभी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से हम समझते हैं कि फंक्शन कैसे हमारे रियल लाइफ में काम करती है। तो सपोज कर लीजिए कि इस तरीके की हमारे पास वेंडिंग मशीन है, ठीक है, ऐसी मशीन्स होती हैं, जानते हैं। तो इसमें बटन्स होते हैं जिसको कि अगर आप प्रेस करो तो सिर्फ वही जो आइटम है वो निकलेगा। मान लीजिए कि आपने एक बटन प्रेस किया और कुछ भी आइटम निकलने लग जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये मशीन का फंक्शन काम नहीं करेगा, ऐसे समझिए। तो मतलब क्या कह रहा हूं कि हम एक बटन अगर प्रेस कर रहे हैं तो यूनिक मात्र वही चीज निकलना चाहिए और साथ में सारे के सारे बटन्स काम भी करने चाहिए, ठीक है। तो सारे जो इनपुट्स हैं वो हमारे काम भी करने चाहिए और उनका जो आउटपुट निकले, जो इमेज निकले हमारा, वो भी यूनिक निकले। जो बटन हम डालें वही वाला सिर्फ चीज निकाले, कुछ भी रैंडम ना निकालने लग जाए। तो इसी तरीके से मशीन्स रखी हुई रहती हैं,
ठीक है, जो आइटम चाहिए उसके लिए एक ही बटन है और उस पे वही चीज सिर्फ मिलेगी। तो ये एक फंक्शन का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। एक और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा स्विच बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे स्विचेज होते हैं, ठीक है, और हर स्विच का काम होता है एक यूनिक चीज करना। जैसे मान लीजिए ये वाला जो स्विच है, ये अगर हम प्रेस करें तो बल्ब जलाएगा, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम प्रेस करें तो ये फैन चला देगा। थर्ड वाला अगर प्रेस करें तो ये हमारा टीवी चला देगा। और अगर हम कोई फोर्थ प्रेस करते हैं तो जो कि एक कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, तो अनदर कुछ ट्यूबलाइट जला देगा, ऐसा समझ लो। तो हर एक बटन अगर काम कर रहा हो, ठीक है, तब वो फंक्शन होगा। साथ में इससे अगर हम इसको हम प्रेस करें तो सिर्फ बल्ब जले, सेकंड वाले को हम प्रेस करें तो फैन ही चले, थर्ड को प्रेस करें तो टीवी ही चले, फोर्थ को प्रेस करें तो ट्यूबलाइट ही चले। मतलब सबका मात्र यूनिक काम होगा, सबका यूनिक इमेज निकलेगा, सबका यूनिक आउटपुट निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ये वाला प्रेस करें तो फैन चलने लग जाए, कभी ट्यूबलाइट जल जाए, कभी हमारा कुछ और हो जाए, या ऐसा ना हो कि एक ही हम प्रेस करें और इससे हमारा दो काम हो जाए, इससे हमारा बल्ब भी जल जाए और फैन भी चल जाए, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसा सोचें कि तब भी ये स्विच बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक बटन हम प्रेस कर रहे हैं और दो काम हो जा रही है। मतलब हमारे जो चीज चाहिए, जो हमको मान लीजिए बल्ब जलाना है तो हमको फैन अपने आप ही चल जाएगा, तो हमको वो चीज नहीं चाहिए था, तो वो एक खराब बोर्ड होता है, ठीक, तो एक फंक्शन नहीं रहा फिर, ठीक है। तो ये हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसे समझ सकते हैं। और बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। अगर फंक्शंस के डेफिनेशन से और रियल लाइफ एग्जांपल्स से आपको कुछ डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करो, और आप खुद कमेंट में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को इंक्लूड करो जहां पे कि फंक्शंस काम में आ रहा है, ठीक है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फंक्शंस का और पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए और यहाँ तक आ जाइए अगर आपने नहीं देखी है तो। साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए, बेस मजबूत करिए, साथ में हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, जिससे कि हम कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी अपना बेस तैयार कर सके, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।